Good morning. Myself Divya Prajapati, Assistant Professor SIRT Pharmacy, Bhopal. Now we are discussing about human anatomy and physiology. Yes, this is a branch of pharmacy field, and it will in this branch I will discuss about human anatomy and physiology means human structure, body structure, and their functions, how to work our body, like many more organ systems. Now, human anatomy and physiology. The term human, which means we are, means human beings, and anatomy, which means structure, size, shape, and physiology, which means functions of their body. Next, एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी इज द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, पार्ट्स, शेप्स, साइज ऑफ द बॉडी सिस्टम्स। लाइक हमारी बॉडी का जो भी इंटरनल एनाटॉमी है या फिर एक्सटर्नल एनाटॉमी, या इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बॉडी हमारी जिस तरीके से दिखती है, उसका साइज किस तरीके का होता है, उसका शेप किस तरीके का होता है, के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारी स्टडी हम एनाटॉमी के अंदर करते हैं। और एनाटॉमी एक टर्म है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज बताई जा रही है, जिसका मतलब होता है, फिजियोलॉजी का मतलब कि हमारी कंप्लीट बॉडी किस तरीके से अपनी एक्टिविटी प्रोसीड करती है, मतलब हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल होने वाले मैनी फंक्शंस दैट आर इंक्लूडिंग इन फिजियोलॉजी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ लिया कि एनाटॉमी है स्ट्रक्चर, मतलब हमारी बॉडी की संरचना, मनुष्य की संरचना, और उसकी हम जो भी साइज है, उसका शेप है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये दो तरीके से डिफाइन की गई है, ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी को हम मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोल सकते हैं। ग्रॉस मीन्स लार्ज ऑर्गन सिस्टम, या फिर हम अपनी नेक्ड आइज के थ्रू से देख सकते हैं, जो हमें नॉर्मली विजुअलाइज होती हैं जो भी चीजें, दैट इज द स्टडी ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी। एंड नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मेरी स्लाइड में आपको प्रॉपरली विजिबल है कि एक तरफ हम एक आई का स्ट्रक्चर है और एक तरफ एक माइक्रोस्कोप है। तो gross anatomy, which means we are study about those organism, those body system and parts that we are see with our naked eyes. And microscopic anatomy, that means we are studying any organism या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट विल स्टडी इन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है वो, उसके अंदर हम कौन कौन सी एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारी बॉडी बनी हुई है, मीन्स सेल और टिश्यूज एक बहुत अच्छे एग्जांपल है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के, क्योंकि ना ही हम सेल को अपनी विजुअल आइज से या अपनी नेक्ड आइज से देख सकते हैं, ना ही हम टिश्यूज को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जिसे हम नॉर्मली नेक्ड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से हम इस एनाटॉमी को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फार्मेसी के अंदर क्या रोल है। जो हमें जनरली हमें पता ही है ना कि हमारे, मतलब हमारी बॉडी का साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये जनरल लैंग्वेज में हमें पता है उसकी एक्टिविटीज के बारे में, लेकिन इन साइंटिफिक टर्म हमें उसके बारे में नहीं पता। तो हमें सबसे पहले फार्मेसी फील्ड में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में इसलिए भी पढ़ना होता है कि हम अगर आगे जाके कोई भी फॉर्मुलेशन डिजाइन करते हैं तो उसकी स्टडी भी हमें करनी होगी। और हम कोई भी फॉर्मुलेशन किसी भी डिसीज के बेसिस पे ही करते हैं, तो जो भी डिसीज हमारी बॉडी के अंदर ओरिजिनेट होती है, तो वो पर्टिकुलर सिस्टम या ऑर्गन्स के ऊपर ही होती है। तो अब सिस्टम्स की बात आ गई है, ऑर्गन्स की बात आ गई है, तो यहाँ पर सिस्टम्स और ऑर्गन्स के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
जब तक हम अपने बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं पता होगा हमें, तब तक हम कोई भी फॉर्मुलेशन डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है फार्मेसी फील्ड के अंदर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मीन्स हमें इसका पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसको पढ़ने के बाद में हमें कौन कौन से आउटकम्स देखने को मिलेंगे या हम सीखेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ह्यूमन ऑर्गन्स एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। Explain the interplay between different organ system and how organ and cell interact to maintain biological equilibrium in the face of a variable and changing environment। मीन्स इसके अंदर हम अपने मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर्स, उसके ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके रोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसकी भी हम ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं और बॉडी पार्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वो दिखता कैसा है और उसका काम क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है। एंड नेक्स्ट उसके में हम ये चीज भी पढ़ते हैं कि हम बायोलॉजिकली उस चीज को किस तरीके से देखते हैं, या फिर हमारी कोई भी आगे चल के फॉर्मुलेशन डिजाइन होती है, तो वो फॉर्मुलेशन हमारी बॉडी की एक्टिविटी पे किस तरीके से रिएक्ट करती है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब वो सबसे पहले बात करते हैं। अभी हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जनरल डेफिनेशन पढ़ी कि स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी एंड स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारी बॉडी डिजाइन कैसे होती है, कैसे बनती है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर लार्ज स्केल पर हम स्टडी करते हैं, तब जाके हमारा एक कोई भी ऑर्गेनिज्म रेडी होता है। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि जिसका कॉम्बिनेशन मिलकर कोई भी एटम को डिजाइन करता है, और एटम का कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ एटम मिलकर कोई भी एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स जो कि ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। अब यही मॉलिक्यूल्स मिलकर हमारी बॉडी के अंदर जो सेल, कहते हैं कि हमारी बॉडी की सबसे फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, दैट इज सेल। तो सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो किनसे मिलकर बनते हैं? वो मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स से। जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, वो मिलकर एक इंटरनल मतलब सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को डिजाइन करते हैं। दैट इज एग्जांपल में ले सकते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, ये मेनी मोर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन सेल। अब ये सारे ऑर्गेनल्स मिलकर एक सेल को डिजाइन करते हैं, मतलब इन ऑर्गेनल से ही मिलकर हमारी सेल की डिजाइन होती है। सेल बनने के बाद में ग्रुप ऑफ सेल मिलकर एक पर्टिकुलर टिश्यू को बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाने का काम करते हैं। तो अब हम यहाँ पर टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में भी पढ़ रहे हैं। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन बना रहे हैं, लाइक ऑर्गन की बात करें तो हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, या फिर स्किन ही हम कह सकते हैं कि इंटरनल मतलब एक्सटर्नली अगर हम किसी भी ऑर्गन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्किन ही आती है। तो दैट इज ऑल्सो अ ऑर्गन ऑफ बॉडी सिस्टम। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स मिलकर मैनी मोर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर हमारी कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। मतलब ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में भी हमने पढ़ा था 10th 12th में कि ऑर्गन सिस्टम्स क्या कौन से होते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो ये सारे सिस्टम्स ही मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मुलेशन करते हैं या फिर बॉडी को बनाते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट, ये जो उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनल, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे इसमें एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं स्लाइड्स में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी के सिस्टम्स के बारे में। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देन हम उसमें डिस्कस करेंगे कि बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी वर्किंग क्या होती है। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।